सो इन दिस क्लास अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पी वाई क्यूज़ ऑफ EMRS पीजीटी फिज़िक्स में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीजीटी फिज़िक्स का जो एग्ज़ाम में आईसीटी का जो पोर्शन आता है, कंप्यूटर का जो पोर्शन आता है, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एंड उसके एनालिसिस को भी हम देखेंगे कि तो 31st क्वेश्चन ये PYQ के क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन है कि मैकफी प्लस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी मैकफी प्लस किसका एग्जाम्पल है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं साथ साथ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इज़ नॉट प्रॉब्लम। मैकफी प्लस किसका एक उदाहरण है? तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? नहीं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में अगर बात करें जैसे फायरफॉक्स है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपके पास सी है, C++, जावा, वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो मैकफी प्लस जो होता है वो आपका एक एंटीवायरस होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, एंटीवायरस होता है ये मैकफी प्लस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे मान लो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो 31st क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था कि मैकफी प्लस क्या है। तो मैकफी प्लस जो है वो एक आपका एक एंटीवायरस है। ठीक है, एंटीवायरस क्या करता है? वायरस अगर आपके सिस्टम में आ गया है तो उसको क्या करता है, वो ख़त्म करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम ट्राई करें सॉल्व करने का, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू डिज़ाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन? आपको क्या बनानी है? एनिमेटेड, मतलब एनिमेटेड का मतलब हो गया उसमें आपको क्या डालना है? एनिमेशन डालने हैं। एनिमेशन समझ गए ना आप लोग? एनिमेशन जो आप डालते हैं, और किस में डालने हैं आपको? प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हो? वेरी सिंपल, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? नहीं, एक्सेल तो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यस। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तो ब्राउज़र आ गया, ये नहीं यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में यूज़ करते हैं, एक्सेल फाइल वगैरह डाटा शीट बनाने में। देखो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर गूगल की बात करते हैं तो गूगल हम कौन सा यूज़ करते हैं? गूगल स्लाइड, है ना, याद होगा आपको, गूगल में गूगल स्लाइड आता है और इसमें गूगल शीट आता है। तो गूगल भी एक अल्टरनेट आपको प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट का। एज में ब्राउजर गूगल का आपको पता है ये क्रोम होता है, एंड वर्ड में वो आपको दे देता है है ना, गूगल भी इसका सब्स्टिट्यूट देता है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 अगर हम सॉल्व करें, तीसरा क्वेश्चन आईसीटी का प्रीवियस ईयर पेपर का देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओवन बाय द माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट कौन सा क्लाउड सर्विस देता है? फ्लॉपी ड्राइव, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और गूगल ड्राइव, ये तो गूगल का ही है, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का कैसे हो जाएगा? आई क्लाउड, आई का मतलब आप समझ गए होंगे, ये आपका एप्पल का होगा। ठीक है, वन ड्राइव जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस होता है। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है? बेटर आप इंग्लिश में क्वेश्चंस करेंगे कंप्यूटर वाले तो बेटर रहेंगे, मेरा सजेशन है ये। Out of the following option, the most popular combination of shortcut keys to copy some selected text in the most of the MS Windows, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एप्लीकेशन इज, आपको क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी के लिए तो आपको वेरी सिंपल Ctrl+C यूज़ करना है। बाकी ऑप्शन भी देख लो, Ctrl+P, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट करते हैं, Ctrl+P प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, Ctrl+X कट के लिए यूज़ करते हैं, है ना, Ctrl+O, ये चारों ऑप्शन आप देख लो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 34 नंबर, चलें आगे 35 नंबर क्वेश्चन देखें। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि द पावर बैकअप डिवाइस, बहुत ही बढ़िया है। अब आपने देखा होगा स्मार्ट क्लासरूम में या जहाँ पर भी यूपीएस भी लगे होते हैं। यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम नहीं, ये सिस्टम नहीं होता है, इसका मतलब सप्लाई होता है, और अंडर कंट्रोल्ड नहीं होता है। अनइंटरप्टेड यानी कि यूपीएस लगा होता है ना, जैसे लाइट चली जाएगी तो कुछ टाइम तक को आपका सिस्टम डायरेक्टली बंद नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं इसका एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम? मतलब आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है तो कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? पेन ड्राइव, यस, पेन ड्राइव से वायरस आ जाएगा।
नोट नेगेटिव ढूंढना है, याद रहे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है हम गलत रीड कर लेते हैं एंड फंस जाते हैं अपन लोग, तो नेगेटिव ढूंढना है। प्रिंट आउट लेंगे तो वायरस आने का चांसेस नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ईमेल अटैचमेंट, यस ईमेल खोल लोगे तो वायरस आ जाएगा। हार्ड डिस्क से भी वायरस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000, यानी साइबर क्राइम जो IT एक्ट है 2000 उसमें कौन सा नहीं आता है। तो मिसयूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, ये तो आएगा अगर आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट पे। यूजिंग फेक ईमेल मैसेज टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये भी आएगा। स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम स्टोर, अगर आप किसी स्टोर से दुकान से कोई मॉनिटर को चोरी कर लिया है तो ये तो चोरी में आ जाएगा, ये साइबर क्राइम में नहीं आएगा। डिस्टर्बिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, अगर पोर्नोग्राफी वगैरह का है तो इंटरनेट पे जो इंटरनेट आ गया, यहाँ पे वर्ड इंटरनेट आ गया एंड यहाँ पे भी आप कुछ फेक ईमेल भेज रहे हैं तो ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है, तो ये सब IT एक्ट के अंदर आ जाएंगे, साइबर क्राइम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइस आर ओनली इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। कीबोर्ड आपका इनपुट है, ठीक है, प्रिंटर आउटपुट हो गया, तो ये ऑप्शन सारे आपको इनपुट ढूंढने दिए तो होगा नहीं। जॉयस्टिक इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है और स्कैनर इनपुट है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माउस इनपुट, मॉनिटर आपका आउटपुट आ गया यहाँ पे, माउस इनपुट, माइक्रोफोन, स्पीकर आपका आउटपुट आ गया, तो ऐसे आउटपुट को देख के आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वी क्रिएट व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन को आप कनेक्ट कर रहे हैं। सम फोटोज़ अगर आप ब्लूटूथ की मदद से भेजते हैं, है ना, ब्लूटूथ की वजह से आप भेज रहे हैं। आजकल तो आप लोगों को पता ही होगा आप क्या यूज़ करते हैं सेंड करने के लिए, आप क्विक शेयर भी यूज़ कर लेते हैं ना, विद इन ए सेकेंड आपकी मूवी वगैरह शेयर हो जाती है, तो क्विक शेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, PAN का मतलब क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेन मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और WAD ये वाइड एरिया नेटवर्क ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क आ जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, नहीं है। विंडोज़ यस ऑपरेटिंग सिस्टम है। बीइंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये तो। एज ये तो ब्राउज़र है आपको पता है। बीइंग एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का ही। सो यस दीज आर द क्वेश्चंस, PYQs 10 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, तो हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कोई PYQs हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट्स वेरी न्यू चैनल फॉर मी।